गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जा रही हूँ ट्रिप पे उदयपुर। तो जो मेरी ट्रेन है वो दिल्ली से है। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं मेट्रो से जाऊँगी दिल्ली। घर से तो मैं निकल गई थी मेट्रो स्टेशन के लिए, पर हमारे साथ हो गया था बहुत बड़ा स्यापा, क्योंकि हमने टाइम नहीं देखा था और हम 6 बजे के करीब हम निकले थे घर, मतलब मेट्रो स्टेशन पहुंचे थे और 7:40 की हमारी ट्रेन थी। पर जैसे तैसे करके हम मेट्रो स्टेशन पहुंचे और स्टेशन पहुंचे रेलवे स्टेशन, और हमने एग्जैक्ट 1 मिनट पहले, अगर हम 1 मिनट भी लेट होते तो हमारी ट्रेन छूट जाती, और हम जस्ट 1 मिनट पहले ट्रेन में बैठे और हमने चैन की सांस ली। फिर थोड़ी देर बाद हमने अपना खाना पीना शुरू किया। मतलब उस दिन वो ट्रेन हमारी बस छूटते छूटते बची है। हमारी जो ट्रेन थी वो चेतक एक्सप्रेस थी दिल्ली से, और जो कि मॉर्निंग में हम सुबह 8:40 से 8:45 तक हम उदयपुर पहुंच गए थे। और हमारा जो होटल था वो भी ज़्यादा दूर नहीं था, रेलवे स्टेशन से 3-4 किलोमीटर था, तो वहाँ से हमने ऑटो कर लिया था और हम होटल की तरफ निकल गए थे अपने। और यहाँ हम अपने होटल पहुँच गए थे। जो हमारा होटल था वो आशिया हवेली था, और यहाँ की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये बहुत क्लीन था। और हमारा जो चेक इन था वो 12 बजे से था, तो हम लोगों ने अपना लगेज वगैरह यहीं रख दिया था और थोड़ी देर के लिए हम बाहर गए थे। और फिर उसके बाद हम होटल में ही आ गए थे और हम वेट कर रहे थे कि कब हमारा चेक इन होगा। चेक इन हमारा 12 बजे से था, पर उन लोगों ने हमें 10:30 तक रूम दे दिया था, 10:30-11 तक। ये जो होटल हमने किया था ये लेक पिचोला के पास था, मतलब यहाँ से पूरा लेक पिचोला का पूरा व्यू आ रहा था। ये 2nd फ्लोर का व्यू है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। हमारे होटल से जो 2nd फ्लोर था वहाँ से जो व्यू था वो कुछ ऐसा था, और इसके टेरेस से भी बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा रूम कैसा था। ये 2nd डे का वीडियो है, क्योंकि फर्स्ट डे जो मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो ये 2nd डे मैंने शूट किया था। ये हमारा बेड था, थोड़ा मैस हो सकता है क्योंकि ये 2nd डे का वीडियो है, तो इसलिए प्लीज़ इग्नोर इट। रूम जो था वो काफ़ी क्लीन था। हमारे रूम में एक सिटिंग एरिया भी था, और कुछ ऐसा दिख रहा था ये सिटिंग एरिया। और यहाँ से व्यू इतना प्यारा था। हम सनराइज़ सनसेट यहाँ से बैठ के आराम से, लोग लेक पिचोला पे आते हैं सनराइज़ सनसेट देखने के लिए, बट हम अपने रूम के अंदर बैठ के आराम से सनराइज़ सनसेट एंजॉय कर सकते थे। और यहाँ का जो व्यू था वो कुछ ऐसा था। ये हमारे रूम के अंदर से था। और इन कर्टन्स को हम बंद भी कर सकते थे। और एक ये छोटी सी विंडो भी थी यहाँ पे, और यहाँ से भी कुछ ऐसा व्यू था। ये था वॉशरूम। रेडी होने से पहले हमें थोड़ी भूख लग गई थी, तो हम सबसे पहले निकल गए थे बाहर कुछ खाने के लिए। और हम गए थे पलीवल रेस्टोरेंट। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और यहाँ की कचौड़ी समोसे बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, और इनके देसी घी के गुलाब जामुन भी बहुत फेमस हैं, जो कि 10 रुपये पर पीस है ओनली, पर वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फिर खा पी के हम आ गए थे वापस अपने होटल की तरफ रेडी होने के लिए। और यहाँ हम रेडी होकर के निकल गए थे सिटी पैलेस के लिए। यहाँ पे जो एंट्री फ़ीस है अडल्ट्स के लिए वो 400 है, अगर आप अंदर का एक्सेस लेना चाहते हैं तो। वैसे सिटी पैलेस का एंट्री फ़ीस जो है वो 50 रुपीज़ है, बट हम दोनों के पास हमारी स्टूडेंट आईडी कार्ड थी, तो हम लोगों को 150 रुपीज़ पड़ा पूरा अंदर का एक्सेस सब कुछ लेकर के, सिर्फ 150 रुपीज़।
और यहाँ हमने एंट्री कर ली थी सिटी पैलेस के अंदर और हमें लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम ट्राई करते, इसके अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं तो हम ट्राई कर रहे थे कि हम कहाँ से क्या खाएं। जब आप सिटी पैलेस से एग्ज़िट करते हैं तो वहाँ पे आपको थाली का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आपको एक वेज थाली और दाल बाटी चूरमा थाली कॉम्बो सब कुछ वहाँ पे मिलता है आपको। तो हम डायरेक्ट एग्ज़िट गेट पे पहुँच गए थे खाने के लिए। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर की थी एक वेज थाली और एक दाल बाटी चूरमा वाला थाली, जो कि दाल बाटी चूरमा मुझे यहाँ का पसंद नहीं आया बिल्कुल, मैं सच बोलूँ तो, बट वेज थाली यहाँ की अच्छी थी। खाना पीना हमने अपना ख़त्म कर लिया। अब आइए मिलके एक्सप्लोर करते हैं सिटी पैलेस। यहाँ पे एक स्टैचू बनाया गया है जो कि महाराणा प्रताप का है और उस पे जो कवच है, जो 2 तलवारें और भाला है, वो महाराणा प्रताप के ओरिजिनल वेपन्स हैं। और ये है स्टैचू महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्टैचू, और इसने एक बार जख्मी होने के बावजूद भी महाराणा प्रताप की जान बचाई थी हल्दी घाटी के युद्ध में। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी तलवारें, गन्स, भाले रखे हुए थे जो कि महाराणा प्रताप और उनके सैनिक यूज़ किया करते थे युद्ध में। और सबसे ज़्यादा खास हैं जो ये ढालें रखी हुई हैं, ये बनी हुई हैं क्रोकोडाइल की स्किन से और इनके आर पार गोली भी नहीं जा सकती। और इसमें कुछ तलवारें ऐसी भी हैं जिन पे सोने और चांदी का काम किया गया है। और अब हम आ गए हैं बाड़ी महल के पास, और यहाँ पे जो है वो पुराने ज़माने में वो वाइट वाले कबूतर रखे जाते थे जो कि लेटर एक दूसरे तक पहुँचाते थे, जिनका यूज़ लेटर पहुँचाने के लिए किया जाता था। और यहाँ पे जो भी कलरफुल ग्लासेस लगे हुए हैं उन्हें बेल्जियम से मंगाया गया था, ये करीब 250 साल पुराने हैं। ये है शीश महल, और ये राजस्थान का एक इकलौता ऐसा शीश महल है जिसका जो फ्लोर है वो भी शीशे का ही है। सिटी पैलेस में जगह जगह बहुत सारे ऐसे झरोखे बने हुए हैं जहाँ से पूरा उदयपुर दिखता है। ये है महाराजा भोपाल सिंह जी का कमरा। ये मेवाड़ के आखिरी ऑफिशियल राजा थे और ये हैंडीकैप थे, तो इनके लिए इंग्लैंड से ये व्हीलचेयर मंगाई गई थी। 1940 में जब लाइट आ गई थी तो उनके लिए इंग्लैंड से एक लिफ्ट भी मंगवाई गई थी ताकि वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। अभी तक जो भी हमने देखा वो सब था मर्दाना सेक्शन, वहाँ पे बाकायदा बोर्ड भी लगा हुआ है। और अब हम जा रहे हैं लेडीज़ कंपार्टमेंट की तरफ, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जनाना सेक्शन। और यहाँ पे रखे हुए हैं वो सारे बर्तन, पुराने चूल्हे, चक्की, सिलबट्टे, जो भी वो लोग उस टाइम पे यूज़ किया करते थे। और ये है महाराणा भोपाल सिंह जी की रानी का महल, जिसे वृज विलास कहा जाता है।
और ये वो जगह है जहाँ पे रानियाँ बैठती थी, आराम करती थी, कुछ गेम्स वगैरह खेलती थी। और यहाँ पे जो आप ये फ़ैन देख रहे हैं, ये स्टीम फ़ैन है जो कि इटली से मंगाया गया था। और अब हम चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ, जहाँ पे जो भी रानियाँ जो कपड़े और जो बक्से वगैरह जो भी चीज़ें यूज़ करती थी वो सारी रखी गई हैं। और ये वो रूम है जहाँ पे रानी तैयार होती थी। और ये राजकुमारी का बेड है। फिर वहाँ से हम आ गए थे नीचे की तरफ, और आप जो ये देख रहे हैं सारी पालकी रखी गई हैं। ये पालकियाँ हैं जो कि रानियाँ यूज़ करती थी, इनमें आना जाना करती थी। वो सारी पालकियाँ, चेयर वगैरह जो भी वो लोग यूज़ करते थे, वो सारी चीज़ें रखी गई थी यहाँ पे। सिटी पैलेस जो है ये बहुत बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं पुरानी यहाँ पे देखने के लिए, तो मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ। और यहाँ से हम निकल रहे थे बाहर की तरफ। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और ये हमारा खत्म हो गया ठीक है। तो हम बाहर आ चुके हैं जहाँ पे लोग रील बना रहे हैं सेंटर में। मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ से हम बाहर निकल गए थे सिटी पैलेस से। और सिटी पैलेस से निकल के हम निकल गए थे जगदीश टेम्पल के लिए। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है वो भी, सिटी पैलेस से ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम जगदीश टेम्पल चले गए थे उसके बाद। ये मंदिर महाराणा जगत सिंह जी ने 1651 में बनवाया था, और ये मंदिर भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। और जब हम मंदिर में पहुंचे थे तो भगवान जी को भोग लग रहा था, तो पर्दा लगा हुआ था, तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब पर्दे खुलेंगे और हम दर्शन करके फिर वापस जाएंगे। पर्दे खुल गए थे और उसके बाद से सब लोगों ने लाइन लगा ली थी दर्शन करने के लिए।
उसके बाद हम डिनर करने के लिए पहुंच गए थे अमराई घाट अमराई रेस्टोरेंट में, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रही थी। नेक्स्ट डे की बुकिंग मिल रही थी, मतलब आप रात की तो कोई थी ही नहीं। तो फिर उसके बाद से हम निकल गए थे अपने होटल की तरफ दोबारा, और वहाँ पे एक रेनबो रेस्टोरेंट था, तो फिर हमने वहाँ से डिनर किया था। वहाँ से भी लेक साइड व्यू था, वो बहुत ही सुंदर था। और इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। और प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।